अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज अपने वतन अज़ीज़ के पार्क देवसाई पार्क के मुतालिक कुछ बताना चाहूँगी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ख़बर आई थी अखबार में, वही इंटरनेट पर, कि पाकिस्तान की कुछ हफ़्तों पहले की बात है ये, कि पाकिस्तान की नामवर गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर ज़माना देवसाई नेशनल पार्क में जब अपने कैंप में आराम कर रही थी रात के वक्त, तो उनके कैंप में अचानक एक बहुत ही भारी भरकम भूरा रीछ आ गया। वो चीखें मारने लगी तो फ़ौरन ही मौजूद उनका स्टाफ, वाइल्ड लाइफ एहलकार और होटल का अमला भी मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचने वाले एक वाइल्ड लाइफ एहलकार के अलावा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी बीबीसी उर्दू को बताया कि गुलकारा के बाजू पर ज़ख्म के निशानात थे। गालिबन रीछ ने उन पर अपने पंजे से हमला किया था। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कैंपिंग करनी है बच्चियों को, जैसा कि ये बच्ची गई थी गुलकारा, तो इनको चाहिए कि ये ज़रा होटल के करीब कैंपिंग करें। और यही कहा उन लोगों ने भी, होटल की इंतज़ामिया ने, कि होटल के करीब रहें ताकि किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन मदद की जा सके। जबकि मैं बहैसियत एक समाजी बुज़ुर्ग के मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि बच्चियों को कैंप में अकेला नहीं होना चाहिए, या उनके साथ और बच्चियां भी हों, या अगर वो समझती हैं कि उनके भाई वगैरह साथ जा सकते हैं तो चले जाएं, लेकिन बहरहाल अकेला नहीं होना चाहिए ताकि ख़तरात से महफूज रहा जा सके। अब मैं आती हूँ पार्क की अहमियत। हमारे तकरीबन हर नेशनल पार्क में आबादी मौजूद है, और आबादी को पार्क से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो यकीन कीजिए कि आबादी भी पार्क के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। क्या करना चाहिए कि महफूज रहें इलाके, और हयातियात और नबातात को कुदरती फलने फूलने का मौका मिले। क्या आप समझ सकते हैं कि पार्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल पार्क को आप इसी देवसाई पार्क को लीजिए, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार पार्क है। इतना शानदार पार्क है ये कि यहाँ पे सयाहों का रश लगा रहता है, और सयाहों की तादाद बढ़ने की वजह से इलाके में होटलों की कमी वाक़ई हुई है। मुकामी आबादी ने अपने घरों को गेस्ट हाउस की शक्ल दे दी है, या फिर बाज़ घरों में जो घर नहीं छोड़ सकते थे उन्होंने अपने 1 या 2 कमरों को गेस्ट हाउस की शक्ल देकर अपनी आमदनी में इजाफ़ा किया है। ये लोग सयाहों को खाने पीने की अशिया फराहम करते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं और सब्जियाँ खुद उगाते हैं, और घर के जानवरों से ऑर्गेनिक दूध, दही, पनीर, मक्खन, शहद, मुर्गियाँ, अंडे और सब्जियाँ होटलों तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये ऑर्गेनिक अशिया असल में सयाहों की पसंदीदा होती हैं, और सयाहों के हाथों हाथ बिकती हैं। जबकि खुश्क मेवाजात भी सयाहों के लिए पसंदीदा तरीन चीज़ होते हैं। चुनांचे खुश्क मेवाजात भी लेकर जाते हैं वो,
और सयाहों के हाथ फ़रोख्त करते हैं, अपने पास ज़ख़ीरा करके रखते हैं और फिर सयाहों को फ़रोख्त करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये हमारा देवसाई पार्क हमारी वहाँ की आबादी के लिए कितना मुनाफा बख्श है। देवसाई के ऊपर तक जाने के लिए मुकामी लोगों ने गाड़ियों का काम शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिकान, उनके मुलाजिम, गाड़ी के मालिकान, ड्राइवर, पोर्टर, नेशनल पार्क मुकामी आबादी के लिए रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुके हैं। उनके अंदर मौजूद आबादी तो उनसे इस्तिफ़ादा करती ही है, लेकिन इर्द गिर्द रहने वाले भी उनसे फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको बेहतरीन रोज़गार मिलता है। अब जहाँ तक इसके महफूज होने का है तो ये बता रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है और इसका अपना एक प्रोटेक्शन निज़ाम है और यहाँ पे अच्छा चौकीदारी सिस्टम है और यहाँ पे दूसरी जगह से भी जानवर और परिंदे लाला के छोड़े जाते हैं ताकि यहाँ पे कमी ना होने पाए। उसके बावजूद बहुत से पार्कों की तरह यहाँ भी कुछ तनाज़ात हैं जिनका के हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के एक बड़े अच्छी शख्सियत हैं, मैं इस वक्त उनका नाम भूल रही हूँ। उनका कहना ये है कि मैं इन तमाम गलतफहमियों का इज़ाला ज़रूरी समझता हूँ और इसको एक महफूज इलाका बनाने के लिए कोशां हूँ और पाकिस्तान पिछले 10 सालों से अव्वलीन 10 नंबरों पर है जहाँ के माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। चुनांचे अगर हम इस देवसाई पार्क को एक फलता फूलता माहौल फराहम करें तो ये चप्पे चप्पे को आमदनी देगा और ये नहीं सोचा जाए कि डर के मारे बैठ जाएं, डरें, लेकिन ये कि जाएं, कायदे से जाएं, कायदे से आएं और वहाँ के कैंपिंग का ख़ास ख्याल रखें कि वो जानवरों के मस्कन के करीब ना हो क्योंकि वहाँ भेड़िए भी हैं। वहाँ पर शिकायत की जाती है कि भेड़िए खा जाते हैं बकरियों को, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मुंतज़िम है वो कहते हैं, हाँ अब मुझे याद आया, उनका नाम है आशिक अहमद ख़ान और ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए भी काम कर रहे हैं वहाँ और छोटे छोटे जानवरों के लिए भी कर रहे हैं, बड़े जानवरों के लिए भी। और हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह व बहबूद के लिए रखी है। एक दफ़ा यहाँ पर भेड़ियों के लिए एतराज़ात किए गए, भेड़ियों की तादाद कम की गई तो उससे फिर ये हुआ कि हिरन की तादाद बढ़ गई और हिरनों ने आके सब्जियों का सफाया करना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को महफूज रखते हुए इन जगहों से इंजॉय करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन